बहुत से लोग पूछते हैं, गोंड अपने देवताओं में सिर्फ महुआ का फूल ही क्यों चढ़ाते हैं? क्या यह केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा दर्शन, विज्ञान और चेतना छुपी है? आज हम महुआ के उस पन्ने को खोलेंगे जिसे जानबूझकर इतिहास से मिटाने की कोशिश की गई। फूल नहीं, दर्शन है महुआ। दुनिया के ज्यादातर फूल सुबह खिलते हैं और शाम तक मुरझा जाते हैं, लेकिन महुआ पेड़ से टपकता है बूंद बूंद, जैसे धरती खुद अपना अमृत गिरा रही हो। गोंड महुआ को तोड़ते नहीं, बीनते हैं, क्योंकि जो चीज धरती देती है उसे छीना नहीं जाता, सम्मान से पाया जाता है। भगवान, फूल और एक सवाल, आज मंदिरों में भगवान को खुशबूदार फूल चढ़ाए जाते हैं। 4 घंटे में मुरझाते, 8 घंटे में सड़ते, 12 घंटे में बदबू देने लगते हैं। अब सवाल उठता है, अगर भगवान के दर्शन से मनुष्य पवित्र हो जाता है तो भगवान पर चढ़ा फूल सड़ता क्यों है? यही सवाल हमारे पुरखों ने भी पूछा था और उत्तर में उन्होंने चुना महुआ। महुआ जो समय से नहीं हारता। महुआ का फूल 1 साल, 10 साल, 50 साल, यहां तक कि 100 साल बाद भी जब पानी में भिगोया जाए तो वही रंग, वही खुशबू, वही स्वाद ज्यों का त्यों लौट आता है। इस धरती पर कुदरत ने महुआ के सिवा ऐसा कोई फूल बनाया ही नहीं। इसीलिए गोंड कहते हैं, जो समय से न सड़े वही देवता के योग्य है। महुआ बराबर प्रकृति का विज्ञान। महुआ सिर्फ आस्था नहीं, पूरा विज्ञान है। खून साफ करता है, पाचन मजबूत करता है, शरीर को बल देता है, अकाल में जीवन बचाता है, मां और बच्चे को शक्ति देता है। आज जिसे हम टॉनिक कहते हैं, उसके भीतर भी महुआ का ही अर्क छुपा है। फिर महुआ बदनाम क्यों हुआ? अब आता है सबसे कड़वा सवाल। अगर महुआ इतना पवित्र है, इतना उपयोगी है, तो आज वही महुआ शराब कहकर बदनाम क्यों है? और उससे भी बड़ा सवाल, आदिवासी समाज बदनाम क्यों किया गया? दारू नहीं, बदनामी आई। एक समय था जब महुआ का दारू न रोज पिया जाता था, न अकेले पिया जाता था। वह अवसर पर, मर्यादा में समाज के साथ पिया जाता था। वह नशा नहीं, संयम था। लेकिन फिर आया ठेकेदारी सिस्टम, पैसे का लालच, बाजार की भूख, और महुआ संस्कार से निकलकर धंधा बना दिया गया। लालच कहां से आया? सगा। सच सुनो, लालच आदिवासी संस्कार से नहीं आया। लालच आया बाहरी बाजार से, सरकारी ठेकों से, अवैध व्यापार से। जहां पहले महुआ साल भर की जरूरत था, आज उसे रोज की कमाई बना दिया गया। और जब जरूरत धंधा बनती है तो संयम टूटता है। कहानी किसने लिखी? हमारी कहानी हमने खुद नहीं सुनाई, इसलिए हमारे महुआ को गंदी शराब कहा गया और विदेशी बोतल को स्टेटस। हमारे नशे को अपराध कहा गया और उनके नशे को सेलिब्रेशन। यहीं से महुआ बदनाम हुआ और आदिवासी भी। महुआ और मातृत्व जब अस्पताल नहीं थे, दवाइयां नहीं थी, तब महुआ था। प्रसूता मां को महुआ का लड्डू सत्तू या हल्की दारू दवा की तरह दी जाती थी। दर्द कम, शक्ति ज्यादा, दूध की मात्रा बढ़ती। इसी ज्ञान के भरोसे आदिवासी समाज सदियों तक घर में सुरक्षित प्रसव करता रहा। महुआ धरती का कल्प वृक्ष, फूल, भोजन, फल्ली, तेल, लकड़ी, कोयला, गोंद, सुरक्षा पत्ता, छाया। महुआ पूरा जीवन देता है। इसीलिए गोंड कहते हैं, महुआ का पेड़ धरती का कल्प वृक्ष है। अंतिम सवाल, अगर महुआ अमृत है तो उसे झर क्यों कहा गया? और अगर आदिवासी इतने समृद्ध थे तो हमें पिछड़ा क्यों दिखाया गया? ये सवाल है आज। अगर जरूरी लगता है इसका जवाब तो हमें कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 लिखें। अगर आप लोग महुआ एक नहीं देखा है तो देखना ना भूले, वीडियो की लिंक नीचे दी गई है। जय सेवा। अगर आपको लगता है कि यह सच दुनिया तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को पूरा सुनिए, लाइक कीजिए और गोंडवाना भूले हुए पन्ने को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना।